नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा दयानंद सरस्वती जी के बारे में और विजय सिंह पथिक जी के बारे में। आज हम देखेंगे सागरमल गोपाल जी के बारे में, वो माणिकलाल वर्मा जी के बारे में। तो सागरमल गोपाल जी का जो जन्म हुआ था वो 1900 में जैसलमेर रियासत में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1900 में जैसलमेर रियासत में हुआ था। इन्होंने जो जैसलमेर के महाराजा थे उस समय, या महारावल कहा जाता था। महारावल कौन थे? जवाहर सिंह के निरंकुश शासन का इन्होंने विरोध किया था। उस समय जो जवाहर सिंह का जो निरंकुश शासन था, उस शासन का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें याद हमेशा रहनी चाहिए। दो प्रसिद्ध पुस्तकें इनके, आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज। दो इनकी पुस्तकें हैं, आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हमेशा कई बार पूछा गया, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज किसी पुस्तक है? सागरमल गोपाल जी की। इन्होंने जवाहर सिंह के निरंकुश शासन का विरोध किया और इसलिए इनको राज्य से निकाल लिया गया था और ये नागपुर चले गए थे। और इन्हें जैसलमेर और हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंधित था। इनको राज्य निकाल लिया गया और ये कहाँ चले गए? नागपुर साइड चले गए। 1941 में पिता की मृत्यु हो जाती है, तो पिता की मृत्यु को आने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंस से अनुमति लेते हैं और फिर जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर आते ही इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। थानेदार गुमान सिंह था, उसने कई अमानवीय अत्याचार किए, जैसे इन पर मिट्टी का तेल डालकर या केरोसिन डालकर जिंदा जलाया गया था और 1946 में शहीद हो गए। एकमात्र जो व्यक्ति जिन्हें मिट्टी का तेल डालकर जेल में जिंदा जलाया गया था, तो वो कौन थे? सागरमल गोपाल जी थे। गोपाल जी ने व्यास जी और शेख अब्दुल्ला को पत्र भी लिखे थे। सागरमल गोपाल जी ने जयनारायण व्यास जी को और शेर ए कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को पत्र भी लिखे थे। इनकी जांच आयोग के लिए आयोग भी गठित हुआ, जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। लेकिन इस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने कहा आत्महत्या की संज्ञा दी कि ये आत्महत्या है। पंडित नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जांच हेतु जयनारायण व्यास जी को नियुक्त किया था। देख लीजिए, जो सागरमल गोपाल जी हैं, इनका जन्म 1900 में जैसलमेर रियासत में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर महारावल के निरंकुश शासन का इन्होंने विरोध किया। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज। इनको राज्य निकाल लिया गया था। वो जैसलमेर हैदराबाद रियासत में इनका प्रवेश प्रतिबंधित था। 1941 में जब इनके पिता की मृत्यु होती है, राज्य निकाला तो ये नागपुर चले गए थे। तो 1941 में जब इनके पिता की मृत्यु होती है, तो जैसलमेर में आने के लिए ये ब्रिटिश रेजिडेंस से अनुमति लेकर जैसलमेर आते हैं और जैसलमेर आते ही इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है और थानेदार गुमान सिंह द्वारा कई अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं और जो इन पर केरोसिन डालकर, मिट्टी का तेल डालकर इनको जला दिया जाता है जिंदा और शहीद हो जाते हैं 1946 में। इन्होंने शेख अब्दुल्ला और व्यास जी को पत्र भी लिखे थे जेल से। जांच आयोग गठित हुआ था इनका, जिसको गोपाल स्वरूप पाठक आयोग कहते हैं, और पंडित नेहरू ने जांच हेतु व्यास जी को नियुक्त किया था। तो ये थे अपने सागरमल गोपाल जी। अब देखते हैं हम माणिकलाल वर्मा जी। माणिकलाल वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, जो आगे हम प्रजामंडल पढ़ेंगे, प्रजामंडल में जो संस्थापक थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिकलाल वर्मा जी थे। वर्मा जी को राज्य निकाल लिया गया था। इन्हें भी मेवाड़ से कहाँ चले गए थे? वर्धा से फिर वापस आ गए थे अजमेर, और फिर अजमेर को इन्होंने क्या बनाया? कर्मस्थली बनाया। इनकी एक पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिससे वहाँ के निरंकुश शासन, शासकों के दमन, सामंतों का अत्याचार, जागीरदारों द्वारा अत्याचार का पूरा वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। इनका गीत है, इनके दो गीत प्रसिद्ध है। एक तो गीत है पंछीड़ा और दूसरा गीत है अर्जी। इनके दो गीत प्रसिद्ध है। एक तो है पंछीड़ा गीत, जो बिजोलिया किसान आंदोलन में गाया जाता था, और अर्जी गीत है जो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे व्यक्ति नानक जी, उनको समर्पित है। देखो, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में किसान अपने अंदर जोश भरने तो ये पंछीड़ा गीत गाया करते थे। और पंछीड़ा गीत लिखा किसने था? माणिकलाल वर्मा ने। और अर्जी गीत भी इनका प्रसिद्ध है। अर्जी गीत बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड है, या बूंदी किसान आंदोलन में गाया गया था। किसके लिए समर्पित था? ये नानक जी जो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे,
इकराम हुसैन की फायरिंग के कारण ये शहीद हो गए थे। और शहीद 2 व्यक्ति हुए थे बूंदी किसान आंदोलन में। एक तो देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे, वो नानक जी भील शहीद हुए थे। तो नानक जी भील को समर्पित कौन सा गीत है? अर्जी। जो अर्जी किसके द्वारा लिखा गया था? माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा। इन्हीं के नाम पर, माणिकलाल जी के नाम पर वर्तमान में भील संस्कृति को बचाने के लिए माणिकलाल आदिम जाति शोध संस्थान, जो कहाँ संचालित है? उदयपुर में। कई बार पूछा गया माणिकलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में। माणिकलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। इनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी था। इनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। और बिजौलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के प्रमुख नेता थे। देखो, प्रथम चरण के ऐसे नेता बहुत थे। इस बिजौलिया किसान आंदोलन में कई नेताओं ने भाग लिया, लेकिन प्रमुख नेता जो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ 3 चरणों में हुआ था। इसका पहला चरण था 1887 से 1914 तक हुआ था। फिर 1914 से 1927, 1927 से 1941, 44 वर्ष तक बिजौलिया किसान आंदोलन चला था, जो भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। अहिंसक, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। अहिंसक सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया किसान आंदोलन। इसमें जो पहले चरण के जो मुख्य नेता थे तो वो थे साधु सीताराम दास। दूसरे चरण में अपने विजय सिंह पथिक जी, जिन्हें भूप सिंह कहा जाता है। और तीसरे चरण के प्रमुख नेता माणिकलाल वर्मा जी थे। तो माणिकलाल वर्मा जी का जन्म हुआ था बिजौलिया भीलवाड़ा में। ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। इनको राज्य निकाल दिया गया था, इसलिए मेवाड़ से वृद्धा, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, वहाँ चले गए थे। वहाँ से फिर वापस अजमेर आ गए और अजमेर को इन्होंने अपने कर्मस्थली बनाया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिसमें मेवाड़ के वर्तमान शासन का इन्होंने जिक्र किया है। मेवाड़ में हो रही है, मेवाड़ में शासकों का दमन, शासकों का अत्याचार, जागीरदारों और सामंतों का अत्याचार का वर्णन किया गया है। और मेवाड़ में बढ़ रही लागों का भी इन्होंने वर्णन किया है। पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। इनके 2 गीत प्रसिद्ध है, पंछीड़ा अर्जी। पंछीड़ा गीत बिजौलिया किसान आंदोलन में गाया गया था। वो अर्जी गीत बूंदी किसान आंदोलन में शहीद नानक जी को समर्पित। इन्हीं के नाम पर वर्तमान में भील संस्कृति को बचाने के लिए माणिकलाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में संचालित। इनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी था और इनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। बिजौलिया किसान आंदोलन के 30 चरण के प्रमुख नेता थे। तो ये हो गया आज सागरमल गोपाल जी और माणिकलाल वर्मा जी के बारे में, जो अपना पार्ट 7 के अंदर आ गया पूरा। अगले हम 2 और क्रांतिकारी पढ़ेंगे। इस तरह अपना लगभग 5-6 पार्ट और आएंगे, तो क्रांतिकारी सारे पूरे हो जाएंगे। एक भी ऐसा क्रांतिकारी जो आपको इसमें छूट जाएगा। कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो? ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। इन वीडियो सब देखिए, इनमें सारा मैटर है, एक भी मैं तथ्य छोड़ता नहीं हूँ। 360 डिग्री का पूरा नॉलेज मैं दे देता हूँ आपको। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। जो आपका कोई मित्रगण है या किसी को दूर दराज का मेरा कोई भाई है तो उसको भी ये चैनल से अवगत कराए। उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। इसमें यदि कोई फीडबैक हो, कोई रिव्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए हमें। थैंक यू।